ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से हम लोग 15वें अध्याय में प्रवेश किए हैं, जिसमें पहला ये श्लोक भगवान ने संसार के बारे में बताया कि भाई ये संसार में आप जो प्रयास कर रहे हो ये केवल श्रम एव ही केवलम होने वाला है। श्रम एव ही केवलम उसको कहते हैं कि जिसमें आप परिश्रम तो करेंगे लेकिन परिणाम कुछ आने वाला नहीं। क्यों, क्या कारण है? बोलिए, जो संसार है ये ऐसा है, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं, अर्थात ये ब्रह्मलोक से चालू होता है, और शाखाएं नीचे की ओर हैं, जिन शाखाओं पर हम सभी कूदते रहते हैं, कभी एक शाखा, कभी दूसरी शाखा, कभी तीसरी शाखा, अर्थात एक शरीर, कभी दूसरा शरीर, कभी तीसरा शरीर। छंदांसि यस्य पर्णानि, जो शास्त्रों के वेदों के जो छंद हैं वो इस वृक्ष के पत्ते हैं, अर्थात पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं, और जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हम वृक्ष को नहीं जान पाते, हम केवल पत्तों के अलंकारिक भाषा में अटक जाते हैं। जैसे कोई भी वृक्ष होता है तो हरा भरा दिखता है तो आकर्षण उसके अंदर हो जाता है। तो भगवान ने घोषणा किया कि जो छंद हैं वेदों के वो इस वृक्ष के पत्ते हैं, जो बड़े हरे भरे हैं, जो बड़े आकर्षक हैं, जो हम सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम इन पत्तों के चक्कर में मत पड़ जाना। या इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्यता। दूसरे अध्याय का जो हम श्लोक बता रहे थे कल, कि ये वेद ही पुष्पित वाणी कहते हैं, और इन वेदों के इन पत्तों की ओर, वेदों के इन फूलों की ओर, वेदों के द्वारा जो संसार में तरह तरह के जो फल बताए जा रहे हैं, जिसमें स्वर्ग का फल है, जिसमें और ऊपर अगर जाए तो ब्रह्मलोक तक के फल बताए हैं, इस संसार में भी जो फल बताए हैं जिसमें अलग अलग तरह के फल हैं। कोई व्यक्ति चाहता है, सुंदर पत्नी चाहता है या सुंदर पति चाहता है, तो शास्त्र में छंदों के रूप में स्तोत्र दिए हैं कि आप इस प्रकार से ऐसा यज्ञ कर लो, विवाह यज्ञ कर लो, तो विवाह यज्ञ से आपको सुंदर पत्नी मिल जाएगी या सुंदर पति मिल जाएगा। तो ये फल की ओर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। आजकल तो विवाह की भी आदमी प्रतीक्षा नहीं करता, ये घोर अज्ञानता की पराकाष्ठा है। बहुत छोटी उम्र में ही लोग अपने आप को पतन का शिकार बना देते हैं। शास्त्र कहता है कि फिर भी तुम संसार में अगर आसक्त हो शरीर के स्तर के प्रति या इंद्रियों के स्तर के प्रति, तो तुम्हें इन शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। विकर्म तो फिर भी नहीं करना चाहिए, उससे तुम और नीचे गिर जाओगे। लेकिन भगवान ने कहा ऊपर उठने की ओर भी जो शास्त्र कह रहा है, जिसमें ब्रह्मलोक के बारे में बताया जाता है, जहाँ से वृक्ष नीचे उल्टा लटका हुआ है, तुम उधर भी जाना बुद्धिमानी नहीं है। कैन यू इमेजिन, कैसी अच्छी बात बता रहे हैं।
दूसरे अध्याय में ही भगवान ने इस बात की घोषणा किया 43 और 42वें श्लोक में, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति, अलंकार जब चढ़ जाते हैं ना तो अलंकार खींचता है अपनी ओर। जैसे कोई भी स्त्री पुरुष जब अपना श्रृंगार करता है तो अलंकार लगाते हैं। अलंकार मतलब सुंदर सुंदर गले के हार आदि पहने जाएंगे, कानों के अलग अलग श्रृंगार की वस्तुएं लगाई जाएंगी, और इस प्रकार से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये अलंकार के पीछे न जाने कौन सा खजाना छुपा हुआ है। शरीर का पूरा ऊपर से नीचे तक श्रृंगार किया जाता है, इसे अलंकार कहते हैं। और इस अलंकार में व्यक्ति ऐसा अटक जाता है कि जब नई बहू आती है उदाहरण के लिए, और उसका घूंघट पूरी तरह से, हमारे यहाँ पर घूंघट प्रथा होती है, तो घूंघट बंद रहता है और पूरा शरीर अलंकार से ढका हुआ है, तो कोई व्यक्ति देखता है तो ऐसा देखता है, ओहो कितनी अनमोल वस्तु होगी इसके अंदर। जब बाहर से अलंकार इतने सोने चांदी गहने से सजाया गया है तो अंदर इसकी वस्तु कितनी अनमोल होगी जिसको सजाया गया है। और जब फिर घूंघट उठा करके देखा जाता तो पता चला एकदम काली कलूटी मोटी ताजी, पता नहीं कोई शक्ल नहीं सूरत नहीं, ऐसी बहू है, तो उसकी ओर बेचारे का आकर्षण खत्म हो जाता, लेकिन वो अलंकार में फंस गया। कई बार ऐसा हो जाता है। तो संसार में हम सब अलंकार के द्वारा, ये अलंकार भगवान के लिए बने हैं, हमारे लिए नहीं बने। भगवान इन अलंकारों को धारण करके इन अलंकारों की शोभा बढ़ा देते हैं। हम इन अलंकारों से मलमूत्र की शोभा बढ़ाने की चेष्टा करते हैं और व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए भगवान ने तो वेदों की बात को अलंकार में ही कह दिया। बोले ये अलंकार का चक्कर है भैया, तुम इसको मत चले जाना। क्या अलंकार का चक्कर है? बोले अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के, देखो वेद के शब्द हैं पत्ते इस वृक्ष के, जो पत्ते हरे भरे होते तो बहुत आकर्षक लगते हैं। ये पता नहीं कि ये पत्ते टूट करके नीचे गिरने वाले हैं। उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। कौन आसक्त रहते हैं? अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो अल्पज्ञानी मनुष्य होते हैं। कौन से फलों के प्रति, कौन से शब्दों के प्रति? जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, अच्छी शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं कि तुम ऐसा यज्ञ कर लो, अच्छा जन्म हो जाएगा, अच्छी संतान चाहिए, अच्छा पुत्र चाहिए, ऐसा यज्ञ कर लो। तो पुत्र को पाकर के आदमी सोचता है कि भाई हमारे तो न जाने भाग खुल गए, हमारी संतान हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बाद में पता चलेगा कि ये पत्ता सूख करके नीचे गिरने वाला है। जैसे एक बूढ़ी बेचारी को एक साधु ने ये सत्य घटना देखा। एक बूढ़ी औरत, उसको उसका ही लड़का घूंसे मार रहा है, डुक मार रहा है उसको पीठ में। तो बेचारी करा रही है, तो मेरे को मार रहा है। बहू का पक्ष लेकर के उसकी धुनाई कर रहा था, अपनी माँ को ही पीट रहा था। और फिर माँ रोते रोते बाहर आ गई। इतनी देर में पड़ोस की एक स्त्री थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो आकर के कहती है, अरे इससे भला तो संतान नहीं होती तो ही अच्छा था, चल भाग यहाँ से। चली आई ज्ञान देने के लिए हमें, तेरे तो मारने वाले भी नहीं है, मेरे कम से कम जूते मारने वाले तो हैं। तू अपने आप को क्या कहती है, मेरे को सिखाएगी आकर के, अपना ज्ञान अपने पास रख। एकदम झाड़ दिया उसको। अब संसार में ये क्या है? बोली अत्यधिक आसक्ति है। इसको कहते हैं, हाँ, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखेंगे, जब तक सर सलामत है तमाशा घुस के देखेंगे। खोपड़ी जब तक पीट पीट के लीतरे पढ़ पढ़ के जब तक पूरी तरह से साफ नहीं कर दी जाएगी ना, तब भी व्यक्ति आसानी से छोड़ता नहीं। ये क्या है? ये अत्यधिक आसक्ति है। तो अच्छा जन्म क्या दिया उसने? पुत्र को। पुत्र की प्राप्ति के लिए हो सकता है उसने यज्ञ किया हो, लेकिन वही जूते मार रहा है। तो संसार में व्यक्ति इन सब चीज़ों के प्रति आसक्त हो जाता है। भगवान ने कहा छंदांसी यस्य पर्णानि, आगे भगवान कहते हैं, बोले यस्तु वेद स वेदविद, बोले जो इस वृक्ष को जानता है। हम पत्तों को ही जान करके पत्तों की ओर आकर्षित हो रहे, सारे वृक्ष को नहीं जान पा रहे हैं। सारा वृक्ष कैसा है? उल्टा है। और जब उल्टा है
तो उल्टा वृक्ष कहाँ दिखाई देता है? किसी तालाब या किसी सरोवर के किनारे, किसी नदी के किनारे उल्टे वृक्ष की अनुभूति नदी के अंदर होती है। नदी के किनारे वाले वृक्ष तो सीधे ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब नदी में देखते हैं तो वही वृक्ष उल्टा दिखाई देता है। उसके जो फल हैं वो भी नदी में या सरोवर के अंदर प्रतिफलित होते हैं प्रतिबिंब के रूप में। और व्यक्ति उस फल को अगर पाना चाहे तो आजीवन उसमें छलांग लगा लगा करके चेष्टा करे, उसको कभी उस फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर तैर तैर करके जो कष्ट उठा रहा है वो क्या है? बोले श्रम एव ही केवलम, वो केवल परिश्रम है और कुछ नहीं, केवल परिश्रम है। ये बात हमें समझ में आती है क्या? कथा बोल रहे हैं हम और आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही सामने फल आता है ना, एकदम से आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। सामने पैसे रूपी फल दिखाई देंगे तो ऐसा लगेगा बस छलांग लगा दो इस कंपनी में और फिर दुनिया भर का बड़ा पैकेज मिल जाएगा। इसी तरह से सामने अगर कोई गाड़ी घोड़ा दिखाई देता है तो बस इस लोन लेकर के ले लो, लगे तो बस ले लो बस इस गाड़ी को। पागल हो जाता है व्यक्ति। इसी प्रकार से मकान दुकान को देखता है, सोचता है चलो जैसे तैसे करके चाहे जीवन भर निकल जाए उस मकान की लोन चुकाते चुकाते ले लेगा बस उसको। इसी प्रकार कोई पुरुष स्त्री को देखता है या स्त्री पुरुष को देखती है, वो सोचता है परिश्रम ही कोई नहीं, कुछ तो फल मिलेगा। कुछ नहीं फल मिलने वाला है। श्रम एव ही केवलम, इस संसार में कुछ है ही नहीं वास्तव में देखा जाए तो। ये संसार भगवान के द्वारा बनाया गया है, भगवान के लिए हो सकता है, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं। हमारे लिए भी हो सकता है, कब होगा? जब हम भगवान के भक्त बन जाएंगे, वाया भगवान इस संसार को देखने की चेष्टा करेंगे तो प्राप्त हो सकता है कुछ न कुछ। बिना वाया भगवान के लिए तो हमारे जीवन में कोई भी वस्तु की प्राप्ति केवल और केवल श्रम एव ही केवलम कहलाएगी, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बात हमें दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, लेकिन हम नहीं बिठा पाते। क्यों नहीं बिठा पाते थे? अत्यधिक आसक्ति के कारण अंधे हो जाते हैं। जैसे कुंभकर्ण था ना, रावण के प्रति आसक्त था, उसको पता है कि ये काल रात्रि है, जानकी जी इस हमारे वंश के लिए, हमारे स्कूल के लिए, रावण के लिए विशेष रूप से ये नष्ट कर देंगी। अगर इनको इनके पति के पास सकुशल नहीं पहुंचाया गया, भगवान के पास न पहुंचाया गया, तो ये हमारे लिए काल रात्रि बन करके हमारा सर्वनाश कर देंगे। ये पता है उसको, और रावण को शिक्षा भी दे रहा है, लेकिन लड़ने के लिए रावण की ओर से जा रहा है। और वहां जाकर के विभीषण से मुलाकात हुई और विभीषण को वो देख रहा है कि विभीषण ने तो पक्षी बदल दिया। तो विभीषण को देख करके उसके अंदर भ्रातृभाव जागृत हो गया और विभीषण को हाथ पे रख करके उसने वार्ता करना चालू किया। विभीषण भी उनको समझा रहे, भैया आप कम से कम भगवान की शरण में आ जाओ। विभीषण को कुंभकर्ण कह रहा है, भैया अब तुम एक काम कर, मेरे से दूर चला जा, मैं अभी भ्रातृ प्रेम में अंधा हो गया हूँ, मुझे दिखाई दे करके भी अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए तुम कहीं मेरे हाथों न मारे जाओ मेरा भाई, इसलिए तुम चले जाओ। अब इसको कहते अंधापन, अत्यधिक आसक्ति। जैसे हम भोग और ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं ना, चाहे हमें भोगने को मिले या ना मिले, लेकिन हम घुस जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी होटल में जाए और किसी कमरे में जाकर के वो देखता है कि हाँ भाई यहाँ पर्दे लगे हुए हैं, यहाँ टेबल है, यहाँ नीचे बढ़िया गालीचा बिछा हुआ है, सोफा है, चेयर है, गद्दा लगा हुआ है, एसी है, कूलर है, सब चीज़ों की सुविधा है। जाता है कोई व्यक्ति रहने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर के देखता है ये कलर मेरे को पर्दे का पसंद नहीं, सोच रहा है कि इस पर्दे को मैं चेंज कर देता हूँ, और नीचे गाड़ी में उतर करके आकर के सोचे चलो भाई पर्दा लेकर के आते। फिर सोचता है ये फर्नीचर भी कोई ढंग का नहीं है, मैं फर्नीचर भी चेंज कर देता हूँ। फिर सोचता है ये बेडशीट भी कोई ठीक मज़ेदार नहीं है, इसकी बेडशीट भी चेंज। बाथरूम में जाता है, टाइल्स में आनंद नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा इस बाथरूम की टाइल्स चेंज कर देता हूँ। और वो इस प्रकार से अपना सारा जीवन मेहनत करके उसको और डेवलप करने की चेष्टा करता रहता है।
क्या उसे ये करना शोभा देता है? क्या उसका इतना बदलाव कर देने से वो होटल का कमरा उसका हो जाएगा? नहीं। उसके होटल के कमरे पर उसका कोई अधिकार है इस तरह का? होटल का भाड़ा भी उसको पे करना है? क्या बिना भाड़े के होटल के कमरे को छोड़ के चला जाएगा? होटल वाला व्यक्ति उसको देखेगा, अगर तुम बढ़िया तुम सामान लगाते जा रहे हो, तुम्हारी इच्छा है, छोड़ करके जा रहे हो तो, लेकिन भाड़ा तो देना पड़ेगा। तुम उसमें नुकसान करोगे तो तुम्हें उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी। तुम लगा रहे हो तो उस बोले मैंने थोड़ी बोला था तुमको लगाने के लिए, उसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन तुम नुकसान करोगे कुछ तो उसका जरूर आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए फिर? होटल में जाकर के चीज़ों का नुकसान करना चाहिए या होटल में जाकर के केयर करना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा? क्या करना चाहिए? अदिति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे केयर कृष्णा। करना चाहिए होटल में जाके। होटल में जाकर के केयर करना चाहिए, सामान ला करके बढ़िया बढ़िया डेवलप करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो जो है उसी का ध्यान रखना चाहिए, जो है मतलब हाँ, already मतलब जो बिस्तर है उसको बिल्कुल भी छूना नहीं चाहिए, केयर करते हुए बैठ करके सारी रात गुजार देनी चाहिए, नहीं तो बेडशीट खराब हो जाएगी, ऐसा करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? प्रभु जी वैसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जो है उसी का आनंद लेना। मतलब कि वो जैसा है ना, अगर उसका यूज भी कर रहे तो ध्यान से, मतलब गंदा वैसा बिगाड़ना नहीं चाहिए। बिगाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसको डेकोरेट करना चाहिए क्या? ना डेकोरेट करना चाहिए, ना उसको बिगाड़ना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? उसका प्रॉपर यूज करना चाहिए। प्रॉपर यूज कैसे माना जाएगा? जो जिस चीज का उपयोग है उसको उसी चीज के रूप में उपयोग में लाना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं? ऐसे ही भगवान ने जो हमें मनुष्य शरीर दिया है, इस मनुष्य शरीर को कोई दारू पी करके कबाड़ा करने की चेष्टा करे, इस मनुष्य शरीर को कोई मांसाहार वगैरह खा करके दूसरे के शरीरों को नष्ट करने की चेष्टा करे, प्रकृति को नष्ट करने की चेष्टा करे, इस शरीर को अपने गंदे मन के अनुसार गंदी तरह से नाश करने के रास्ते पर आगे ले जाए, क्या वो बुद्धिमान है? क्या वो बुद्धिमान है शरद प्रभु? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं है। तो आप ऑफ मत कीजिएगा, वो तो बुद्धिमान नहीं है। कोई व्यक्ति जिसको जो चीजें दी गई हैं वहां पर होटल में जाकर के वो डेकोरेशन में लग गया, उसका रिनोवेशन में लग गया, उसके पर्दे बदलने लग गया, क्या ये बुद्धिमानी है? नहीं। क्या होटल है ही नहीं तो हाँ मेहमान है, उसका वो कमरा है ही नहीं, तो उसको पर्दे वगैरह कहाँ बदलने चाहिए, बेडशीट वगैरह कहाँ बदलना चाहिए, रेनोवेशन कहाँ करना चाहिए उसको? घर पे या अपने होटल में? घर पे जो उसका स्थान है प्रभु जी। हाँ, घर पे। तो हमारा स्थान कौन सा है प्रभु जी? देहरादून वाला या भगवान का जो मंदिर है वो स्थान होता है हमारा? भगवान के चरणों में स्थान है प्रभु जी, मंदिर। हाँ, तो आपको 2-4 दिन के लिए वहाँ होटल में घूमने के लिए भेजा था, मंदिर में आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, घर पे वापस आ ही नहीं रहे हैं। आपको पर्दे वगैरह बदलने थे, रिनोवेशन करना था, टाइल्स चेंज करने थे, मार्बल लगाना था, ये सब मंदिर के अंदर करना चाहिए व्यक्ति को। जी प्रभु जी, बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु जी, जल्दी। ये जल्दी शब्द बड़ा खतरनाक है, लास्ट वाला ना, ये जल्दी की परिभाषा ही मेरे को नहीं मिलती आजकल, मैं सबसे ढूंढ के थक गया, और हर व्यक्ति इस जल्दी शब्द का उपयोग कर लेता है। चलिए ठीक है, मैं आपसे पर्सनली पूछूंगा इस जल्दी शब्द की परिभाषा, ठीक है? सबके सामने नहीं पूछूंगा, नहीं तो सबको उत्तर मिल जाएगा, फिर सब लोग वही वाला उत्तर यूज करेंगे। तो प्रायः हमारी स्थिति क्या है
हम संसार में सब के सब अपने अपने घरों में, तथाकथित घरों में, जिस पर हमारा अधिकार नहीं, जहाँ से हमें निकाला जाएगा, हम कितना भी रिनोवेशन कर लें, कुछ भी कर लें, वो शाश्वत रहने वाला नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति क्या करता है, या तो इस शरीर को बिगाड़ने की चेष्टा करता है विकर्म करके। जो भगवान की धरोहर के रूप में हमें ये मनुष्य शरीर दिया गया था, हमें माता पिता दिए गए थे, हमें एक परिवार दिया गया था, घर दिया गया था, संसारी दृष्टि से क्या करने के लिए, यूज करने के लिए। ये सारे रिसोर्सेज को किस प्रकार से यूज करें कि जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। ये शरीर दंड स्वरूपा नहीं है, ध्यान दें इस बात को। ये शरीर भोग स्वरूपा भी नहीं है, अर्थात ये शरीर एक संसारी दृष्टि से रिवार्ड भी नहीं है हमारे कर्मों का, और ये शरीर संसारी दृष्टि से पनिशमेंट भी नहीं है। पनिशमेंट के रूप में बाकी योनियां आ जाती हैं, और रिवार्ड के रूप में उच्च लोकों की योनि आ जाती हैं, जिसमें देव योनि वगैरह है। वृक्ष आदि, कुत्ते बिल्ली गधा सुअर पशु पक्षी, ये सब पनिशमेंट की योनियां हैं। इन लोगों के पास कर्म करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है, ये कुछ कर्म करने की सुविधा के रूप में भगवान ने हमको दिया है, इसे कर्म योनि कहते हैं। हालांकि भगवान देव योनि के लोगों को फिर भी कर्म करने की सुविधा देते हैं कि वो चाहें तो वहां भी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने की सुविधा तो भगवान ने सर्वत्र दी है। वो अपने पुण्यों का फल पाते हैं देवलोक में, इसलिए उसे भोग योनि कहते हैं। किस डायरेक्शन में, बोले पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी प्रकार कोई व्यक्ति संसार में पशु योनि वगैरह वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाता है तो वो भी अपने कर्मों का फल पाते हैं। कौन सा फल पाते हैं, बोले दुख रूपा फल पाते हैं। देवलोक में सुख रूपा फल पाते हैं अपने पुण्यों का, और जीव संसार में कुत्ते बिल्ली आदि के शरीर में, नारकी आदि शरीरों में, वो अपने फलों का, दुख रूपा फलों का भोग करते हैं। तो सुख रूपा फल पा रहे हैं, यहाँ दुख रूपा फल पा रहे हैं। परिणाम क्या होता है, बोले अत्यधिक सुख के कारण वो भक्ति के प्रति जागरूक नहीं हो पाते, और ये अत्यधिक दुख के कारण भगवान की ओर नहीं जा पाते, ये भी भक्ति की ओर नहीं जा पाते। जबकि भक्ति की सुविधा का चांस उनके पास भी है। भक्ति की सुविधा का चांस जीव मात्र के पास है, चाहे कुत्ता है, वृक्ष है, पशु है, पक्षी, कोई भी है। भगवान ने स्वयं घोषणा किया इस बात की। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भजी कपट तजी, सोहि परम प्रिय मोह। भगवान घोषणा करें, पुरुष है कोई भी व्यक्ति, नपुंसक है या नारी मतलब स्त्री है, पुरुष नपुंसक नारी वा, नपुंसक को भी अधिकार दिया भगवान ने। जीव चराचर, कोई चर है अचर है, कोई भी जीव है जिसमें अचर जीव भी आ गए, वृक्ष आदि भी आ गए। सर्वभाव भजी कपट तजी। आप गोवर्धन में जाएंगे, ब्रजमंडल में जाएंगे, कई सारे ऐसे वृक्ष हैं जो कि अनुभूति कराए अपने सानिध्य में आने वाले लोगों को कि भाई तुम मेरे ऊपर धोती वगैरह मत सुखाया करो, हम यहाँ पर भगवान का भजन करते हैं खड़े होकर के। तो वृक्ष रूप में वो लोग भजन कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी कह दिया वृंदावन की डाल डाल पात पात पे राधे राधे होए, यहाँ के डाल और पत्ते भी राधे राधे उच्चारण करते हैं। ये वृक्ष के वृक्ष हैं। इसलिए अगर कोई वृक्ष रूप में भी भगवान की शरणागति लेना चाहे तो भगवान देते हैं। ये भगवान की दया है। और कितना प्रेम करते भगवान, सर्व भाव भजी कपट तजी। कोई कपट को छोड़ करके ऊपर से भक्त बनने का नाटक कर रहा और पीछे से विषयी जीवन व्यतीत करना चाहता है तो ये तो कपट है। और आत्मग्लानि भी नहीं करता है। ये कितनी खतरनाक बात है। इसको कहते चोरी और सीना चोरी। वो भगवान का प्रिय नहीं बन सकता। सर्व भाव भजी कपट तजी, सोई परम प्रिय मोह। भगवान कहते वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो देवलोक के वासियों के लिए भी भगवान ने रास्ते खोल के रखे हुए भक्ति के लिए। और संसार में नीचे जो योनियां हैं, नीचे की योनियों को कर्म करने का अधिकार नहीं है।
ऊपर की योनियों को भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। दोनों ही एक सुख रूपा फल को भोग रहा है, एक दुख रूपा फल को भोग रहा है। ये भोगी योनियां हैं, भोग योनि कहते हैं इनको। चाहे दुख रूपी फल को भोगे या सुख रूपी फल को भोगे। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, पुण्यों के क्षीण होते ही भोगों का भोग लेने के पश्चात ये लोग नीचे आ जाते हैं, और क्षीणे पापे, पापों का क्षीण होकर के लोग ऊपर आ जाते हैं। तो दोनों ही तो भोग योनियां हैं, दोनों में कर्म करने का अधिकार नहीं है। कौन सा कर्म? सुख रूपा कर्म, संसार की ओर ऊपर की ओर जाना है, सकाम कर्म, या विकर्म, नीचे की ओर इस डालियों पर जाना है। अर्थात कौन सी जगह हमें जाना है, कौन सी ट्रेन हमें पकड़नी, नीचे की ओर जाने वाली पकड़नी है या ऊपर की डालियों की ओर जाने वाला पकड़ना है हमें, ये जंक्शन से ट्रेन डिसाइड होती है। ये मनुष्य शरीर वो जंक्शन पॉइंट है जहां से हम चाहें तो कौन सी ट्रेन लेना चाहते हैं, हमारे पास चॉइस है। सबसे बेस्ट है ये शरीर कि हम इस शरीर से चाहें तो हम ऊपर की स्वर्ग की ओर जा सकते हैं, इस शरीर से चाहें तो नारकी जीवन की ओर जा सकते हैं, और इस शरीर से चाहें तो भगवान के धाम की ओर जा सकते हैं। ये कर्म योनि कहलाती है। भोग भी भोगते हैं हमारे कर्मों का साथ साथ हम, लेकिन इतने ज्यादा सुख के भी हमारे पुण्य के भोग इस शरीर में नहीं भोग पाते, और ज्यादा दुख के भी भोग नहीं भोग पाते। ज्यादा हमारे पुण्य हो जाते हैं संसारी दृष्टि वाले पुण्य, तो हमें ऊपर स्वर्ग में भोगने का अवसर मिलता है। यहाँ नहीं मिलता उन भोगों को भोगने का अवसर। और जब वहां अत्यधिक मात्रा में भोग की उपलब्धि जब हो जाती है और शरीर बड़ा सशक्त रहता है, तो इंद्रियां बड़ी शक्तिशाली रहती हैं, परिणाम में वहां भोग का कोई अंत ही नहीं होता, तो व्यक्ति के दिमाग में भक्ति का आ ही नहीं पाता। अत्यधिक सुख के कारण वहां भक्ति का नहीं आ पाता, और नारकी जीवन में जो नीचे की जो भोग योनियां हैं पशु पक्षी आदि का, वहां पर अत्यधिक दुख के कारण भक्ति का भाव नहीं आ पाता। वहां अत्यधिक सुख के कारण हम भक्त नहीं बन पाते, यहाँ अत्यधिक दुख के कारण हम भक्त नहीं बन पाते। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को गोली मार दी, तो ये जघन्य पाप कर्म हो गया। इस जघन्य पाप कर्म के चलते अब उसको जेल में सड़ना पड़ेगा। और किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो यही हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। उसको जरूरी नहीं जेल में जाने के लिए, थप्पड़ मारा है तो दूसरे व्यक्ति को पलट के थप्पड़ मार दो, हिसाब बराबर हो गया। इसको कहते समझौता कर दिया, आपस में राजीनामा कर लिया गया। तो हमारे जब ज्यादा पुण्य नहीं होते या ज्यादा पाप नहीं होते, तो फिर हम यही संसार में पुनः जन्म लेते हैं, और थोड़े थोड़े जो हमारे पाप हैं या थोड़े पुण्य हैं उसका पनिशमेंट भी यहाँ भोगते हैं और रिवार्ड भी यहीं भोग लेते हैं, जिसके चलते हम डूब नहीं जाते, न सुखों में न दुखों में। डूबना चाहिए भी नहीं। परिणाम में हमें एक भक्ति की विजन जागृत हो पाती है। हम सोच पाते हैं, यार मैं क्यों परिश्रम कर रहा हूँ, क्यों गधा मजूरी कर रहा हूँ, इतना क्या पाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ। उसके पास अवसर है, न बहुत ज़्यादा सुख है यहाँ, न बहुत ज़्यादा दुख है। हम चाहें तो यहाँ भक्ति का अवसर जो हमारे पास है ना, वो बहुत ज़्यादा है। हम इस उल्टे वृक्ष रूपी संसार से निकल करके अपने असली घर भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, जहाँ सीधा वृक्ष है, जहाँ एंडेवर हमारा विफल नहीं होगा, जहाँ हम भगवान के फलों को लटकता हुआ जब देखेंगे, प्रत्येक फल वहाँ है, प्रत्येक वैरायटी वहाँ है जो यहाँ है, क्योंकि ये संसार भगवान के आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो जो वहाँ है वही यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कैसा है, प्रतिबिंबात्मक है, वास्तविक से बहुत दूर है। दिखाई वास्तविक जैसा देता है, लेकिन है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये बात दिमाग में कहाँ बैठती है? जैसे देखेंगे आप, सुबह भी हम भागवत कथा में बता रहे थे, जैसे कोई वीडियो गेम खेलता है, तो वीडियो गेम में क्या है, दिखाई सब कुछ वास्तविक दे रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। और व्यक्ति कैसा घुस जाता है अंदर, सुबह से लेकर के शाम तक वीडियो गेम में अंदर घुस जाता है। तो ऐसे घुसे हुए लोगों को बुद्धिमान माना जाता है क्या? बालक माना जाता है, बाल बुद्धि माना जाता है, मूर्ख माना जाता है। हम हैदराबाद गए थे, तो एक तो ये वाली स्टाइल होती है वीडियो गेम की, जिसमें आप देखते होंगे कंप्यूटर वगैरह पर खेलते हैं लोग,
एक दूसरी स्टाइल हमने देखी, हम गए थे हैदराबाद, वहाँ बहुत बड़ा मॉल था, तो बहुत सारे लोग पैसा दे दे करके उस मॉल में जा रहे हैं। तो वहाँ क्या देखा हमने, बाइक देखा, रियल बाइक, और रियल बाइक के सामने स्क्रीन लगी हुई है। किसकी स्क्रीन है? हाँ, जिस स्क्रीन पर रोड आते हुए दिख रहा है, रोड जैसे हम बाइक चलाते हैं तो रोड नीचे देखते हैं तो रोड चलता है ना, ऐसा लगता है रोड चल रहा है, बाइक नहीं चल रही, रोड चल रहा है, ऐसा फील होता है। तो हमने वहाँ क्या देखा, लोग बाइक पर वहाँ बैठते हैं और उनका सामने से बड़ी स्क्रीन पर ऐसा लगता है कि रोड नीचे आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो रोड में पूरे टर्न होते हैं, तो वो व्यक्ति की बाइक फाइक कुछ नहीं चल रही, वो बाइक पर बैठा है आराम से, और बाइक पर बैठ करके उसका एक्सीलेटर के साथ रोड का कनेक्शन है, रोड की स्क्रीन फास्ट अपने अंदर आएगी और एक्सीलेटर लेगा। तो इस प्रकार से सेटिंग किया हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर लड़के लोग बैठते हैं और बैठ करके रोड पर चलाने का, बस ऐसे ही, खाली गाड़ी हिल रही है, बस ऐसे 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 बाइक पर बैठ करके आड़े टेढ़े हो रहे हैं बस, और एक्सीलेटर लेकर के रोड फास्ट आ रहा है, एक्सीलेटर स्लो कर दे तो रोड स्लो आ रहा है। और वहाँ पैसा दे करके घंटे घंटे बच्चे लोग खाली ऐसे ही कर रहे हैं, खाली ऐसे कर रहे हैं। अलग कैसी बेवकूफ़ी है भगवान। एक थोड़ी सी हिलने डुलने की रियल फीलिंग आ रही है, और जो हम अंदर जो लैपटॉप में या मोबाइल में खेलते हैं उसमें उस प्रकार की फीलिंग नहीं आती। थोड़ी रियलिटी के अंतर्गत घुस कर के अंदर जा कर के रियल फीलिंग करनी पड़ती है, वैसे रियल फीलिंग नहीं आती। ऐसा लगता है जो बटन हम दबा रहे हैं मोबाइल की, ऐसा लगता है वही गाड़ी चला रहे हैं हम। वहाँ बटन गाड़ी की फीलिंग कराते हैं, वहाँ थोड़ा सा गाड़ी से गाड़ी की फीलिंग हो रही है, लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं है, सब सपना है। और लोग पैसा दे दे करके समय नष्ट कर रहे हैं, केवल समय का नाश। इसी तरह इस संसार में हम वर्तमान में जो जीवन शैली जी रहे हैं, जो कि ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा वाले वृक्ष का जीवन शैली है, जहाँ वास्तविकता है ही नहीं, वहाँ हमारी लाइफ कैसी है? बोले ऐसी वीडियो गेम वाली लाइफ है। लेकिन बच्चे इतने जिद्दी होते हैं ना, उनको इससे छुड़ा पाना बहुत कठिन होता है, और खेलते 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 इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि अगर छुड़ा लिया ना तो सुसाइड कर लेगा वो। बच्चा मरने के लिए तैयार है लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मोबाइल के साथ, इन सब चीज़ों के साथ लोग इतने खुश हैं। हाँ, कई सारे तो गेम ऐसे होते हैं जो गेम ही सुसाइड तक ले जाते हैं। ऐसे भी गेम, पबजी भी था, शार्क वाला भी था कुछ ऐसा, मछली वाला कुछ ऐसा था जिसमें घुसते घुसते वो सुसाइड तक इतना कल्टीवेट। यही संसार के ये जो पत्ते हैं ना, जो वेदों के द्वारा बताए गए हैं, ये भी चाहे वेदों के द्वारा बताए गए सकाम कर्म जिसको कहते हैं, या विकर्म जिसको कहते हैं, विपरीत कर्म जो संसारी लोगों की कुसंगति में आ जाते हैं हम, और कुसंगति और संसार के वेदों के अलंकारिक शब्दों में जब आ जाते हैं, ब्लू वेल जिसको कहते थे। हाँ, देखो उत्तम मोहन को बराबर पता है, कोई गेम छोड़ता नहीं हो, सब गेमों में घुसा हुआ है, इसलिए बोले ब्लू वेल गेम था वो। आजकल पबजी में लोग कितने खतरनाक घुस जाते हैं, कितना एकदम उसमें आदमी को मारते हैं ना वो लोग, बंदूक वगैरह लेकर के, ऐसा कुछ है। वो सामने से आते रहते हैं और ये ठोकता रहता है, और इतना चेंज हो जाता है। मेरे को इसलिए मालूम है क्योंकि मेरे भांजे को मैंने देखा खेलते हुए, शायद वो पबजी गेम था, उसमें ठोक रहा है, इधर गया, मारो मारो इसको, मारो 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 इसको। और बड़े होकर के फिर पिस्टल वगैरह लाइसेंस लेकर के बाप को भी मारो मारो मारो, माँ को भी मारो मारो मारो। इस प्रकार से लोग, हाँ, उनको मारना मतलब बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। प्रेम करने का कोई नहीं सिखाता, मरने मारने का संसार में सब सिखाते हैं, और हम डूब जाते हैं। हमें भगवान यहाँ शिक्षा इस बात की दे रहे हैं, ये सब वीडियो गेम वाला जीवन है, और कोई जीवन का स्वाद नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, या कोई रस नहीं, केवल भ्रम है। इसको कहते हैं भ्रम, इल्यूजरी वर्ल्ड, सपना है। वैष्णव लोग इस सपने से बाहर आ पाते हैं जब वो अपने जीवन को आराधना में लगाते हैं। ये टॉय वर्ल्ड है। जैसे माँ जब किचन में कुकिंग कर रही होती है तो छोटे बच्चे कई बार पहुंच जाते हैं, मम्मी मम्मी मैं भी कुकिंग करूंगी,
मम्मी कहती बेटा तू अगर कुकिंग करेगी तो या तो तू जल जाएगी, अभी तो बड़ी नहीं हुई है, या फिर खिचड़ी जल जाएगी। तेरे को सेंस नहीं है को कुकिंग कैसे करनी होती। नहीं 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 मम्मी मेरे को कुकिंग करने दो ना करने दो। बच्चे लोग बहुत नकलची होते हैं। माँ की तरह वो छोटे छोटे रहते तो साड़ी पहनना सीखने का प्रयास करते। मम्मी साड़ी पहन रही तो वो भी साड़ी पहनेंगे। मम्मी अगर नेल पॉलिश करेगी तो बच्चे भी नेल पॉलिश करेंगे। और चाहे बड़े होकर के मम्मी कह के मर जाए बेटी साड़ी पहन ले तो साड़ी नहीं पहनेगी, जीन्स टी शर्ट पहन करके घूमेगी इधर उधर। तब फिर अलग वर्ल्ड में जा करके वो लोगों को प्रेरित करेगी। दैट इज वेरी डेंजरस। लेकिन बच्चे नकलची होते। मम्मी मैं भी कुकिंग करूँगी तो माँ क्या करती, बेटा कल से करना, क्योंकि माँ जानती जिद्दी है, मानने के लिए तो तैयार है नहीं। शांति से अपना बैठे। तो दूसरे दिन माँ मार्केट में जाती है और वहाँ से टॉय किचन लेकर के आ जाती। छोटा सा सिलेंडर, छोटा सा तवा, छोटा सा चिमटा, छोटे छोटे राइस, कढ़ाई वगैरह सब चीज़ें ला करके, उसको प्लास्टिक का सब कुछ होता है ला के दे देती। ले बेटा। बच्चा एकदम खुश हो जाता है, मेरा अपना किचन है, अपना वर्ल्ड है मेरा, कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और माँ उसको पकड़ के दूर बिठा देती, यहीं तो बेटा पका ले सब खिचड़ी तेरे। तो वो पकाती खिचड़ी। वो सोचती है अब तो मैं आज़ाद हो गई, अब मेरे को माँ की कोई ज़रूरत नहीं। तो अपनी खिचड़ी पकाने लगती है। जब खिचड़ी पकाने लगती है तो खिचड़ी वास्तव में तो बनती नहीं है, क्योंकि वो तो टॉय वर्ल्ड है, टॉय किचन है। वहाँ प्लास्टिक के चावल थोड़ी ना खिचड़ी में पक करके स्वाद देंगे, भूख मिटा देंगे। भूख मिटती नहीं। और भूख लगती है उसको, भूख लगती है तो काफ़ी प्रयास करती है, उठा पटक सब कुछ करती रहती है। वो सोचती है कि अभी धनिया पत्ता भी मैं डाल करके बढ़िया से सुगंध वाली खिचड़ी खाऊंगी, थोड़ा सा घी डालूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। सब हवाई किल्ले रहते हैं। आखिर में रोते रोते माँ के पास, माँ बोले भूख लगी है। बोले भूख लगी है तो खिचड़ी बना रही थी, खा ले उसी को बेटा। मम्मी वो खिचड़ी पकती नहीं, दांत तोड़ने वाली खिचड़ी है। खाने का भी प्रयास करेंगे चावल का तो दांत टूट के हाथ में आ जाएंगे। तो माँ कहती नहीं, तो पका रही थी इसलिए मैं सोचा तू तेरी वाली खिचड़ी खा ले। नहीं मम्मी मेरे को मेरी खिचड़ी पकती नहीं। तो बेटा मेरी पक गई है तो एक काम कर, मेरी वाली खिचड़ी खा ले। जब हम संसार में अनेक जन्मों तक ऐसे खिचड़ी पकाते 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 पक जाते हैं, खुद पक जाते हैं, लेकिन खिचड़ी नहीं पकती। बहुत सारे लोग संसार में पूरा जीवन खिचड़ी पकाते हैं और फिर खुद पक जाते, तब भगवान की शरण में आते हैं और कहते कुछ नहीं है संसार में, कुछ नहीं। कुछ लोग तो पक करके भी नहीं पकते, फिर उनको चिता में पकाना पड़ता है कि तुम संसार में इतना गधा मुजीर करके भी नहीं पके, चलो अब तुम्हें चिता में पकाया जाए। और उनको देख करके दूसरे लोग कई बार पक जाते। कुछ नहीं है संसार में, देखो खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाना पड़ेगा। न पत्नी न बच्चे, कोई साथ नहीं देता, किसी की भी खिचड़ी नहीं पक पाई, मिल करके भी कोई नहीं पका पाया। कुछ नहीं है संसार में। ऐसा बोल करके लोग थोड़ी देर के लिए रियलाइज करते हैं, शमशान वैराग्य जागृत हो जाता है और फिर मंदिर में आ जाते हैं। और मंदिर में आके प्रभु मैं भूखा हूँ, आपकी खिचड़ी खाऊंगा। और वहाँ प्रसाद के रूप में भक्त लोग खिचड़ी खिलाते हैं। अच्छा तो लगता है, लेकिन वहाँ भी संसारी लोग पहुँच जाते हैं और चर्चा करने लग जाते हैं। आज तो मेरे बिजनेस में इतना बड़ा चेक आ गया, सीधा इतना बड़ा मुनाफा हो गया, सीधा 2 लाख रुपए आज कैश के रूप में आ गए इतनी देर में। अरे मैं धंधा छोड़ के आया था, मैं यहाँ कहाँ करके फंस गया। वो भी सोचता चलो मैं फिर से खिचड़ी पकाऊंगा। एक आध टाइम की खिचड़ी प्रसाद के रूप में खाने के पश्चात व्यक्ति फिर से संसार में चला जाता है और फिर वहाँ अपनी रोटियाँ पकाता है। जैसे हमारे रोहित प्रभु रोटी पका रहे ना, रोहित प्रभु हमारे मंदिर में रोटी पका रहे हैं, कहाँ पका रहे हैं, अपने घर पे रोटी पका रहे हैं। प्रभु जी मेरे मतलब ट्रेनिंग चल रही है ना, तो खुद कुकिंग करनी पड़ती है प्रभु जी, तो अभी कुकिंग करनी पड़ेगी, अभी आधे घंटे बाद ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। वेरी गुड, सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तुम ट्रेनिंग छोड़ो, अभी संसार में भक्ति की ट्रेनिंग ले लो, आ जाओ यार। संसार में क्या प्रभु जी आ रहा हूँ, संडे के दिन आपसे मिलूंगा। चलो ठीक है, मैं इधर ही हूँ, संडे के दिन मिलूंगा तुमसे। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू।
तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनिंग लेकर के भगवान के लिए रोटी पकानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भगवान के मंदिर में आकर के हमें कुछ नहीं करना होता, भगवान के लिए कष्ट उठाना चाहिए। ये नहीं कि हाँ द्वारका का मंदिर पास में ही है प्रभु जी हमारे, हम पास में ही रहते हैं, मंदिर के पास ही रहते हैं। अच्छा मंदिर के पास में रह करके भी अपनी खिचड़ी पका रहे हो, बेकार है। शरणागत हो जाना चाहिए व्यक्ति को, पास में रह करके। मतलब नाम आराधना के ऊपर रख लेंगे और आराधना ठाकुर जी ने करके अपनी खिचड़ी पकाने की करेंगे, बताओ, ये तो ठीक नहीं। शरणागति की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ खिचड़ी पकाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, भगवान के आश्रय में लेना चाहिए। भगवान ने दूसरी ओर कहा है कि तुम चाहो तो इस झूठी प्रतिष्ठा, 5वें श्लोक में भगवान के, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, मंदिर से भी चली जाएगी कुसंगति लेकर के आपको, ये कुसंगति का ही सारा परिणाम है। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। इसलिए गुरु महाराज हमेशा ही इन भजनों को गाते, बड़ी सरलता से गुरुजन बोल देते, झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। हम पूरी तरह से भरमा रहे, इसमें भ्रमित हैं, भटक रहे हैं। कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। लेकिन झूठे जग की झूठी माया कहाँ नजर आती है हमको? तो हमको ऐसा लगता है आध्यात्मिक जगत झूठा है, आध्यात्मिकता के अंतर्गत भगवान झूठा है। ऐसा लगता है जो सत्य संकल्प सत्य काम भगवान, ऐसा लगता है भगवान की सत्ता है ही नहीं। कितने कुसंगति के अंतर्गत हम सभी फंस चुके होते हैं, केवल और केवल कुसंगति। सबसे खतरनाक चीज है तो कुसंगति। ऊंची जाति ऊंचा वर्ण भी इतना श्रेष्ठ नहीं है। कोई व्यक्ति हो सकता है ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया हो, कोई हो सकता है अपने जीवन में सन्यास के आश्रम में चला जाए। ब्राह्मण सबसे ऊंचा वर्ण, आश्रम सबसे ऊंचा सन्यास। बोले ब्राह्मण और सन्यासी होने के पश्चात भी अगर वो कुसंगति का शिकार हो जाता है तो निश्चित रूप से फंसेगा और रोना पड़ेगा उसको। सोचेगा कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, इसने मेरे को उंगली कैसे दिखा दी, मैं इसकी उंगली काट डालूंगा। अपने अहंकार की संतुष्टि करने के लिए, अपने क्रोध को संतुष्टि, ये कौन होता है मेरे को उंगली दिखाने वाला? जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं उंगली काटने भागेगा। अरे उंगली काट करके दूसरे की उंगली क्यों काट रहे हो? बेचारा जब कैसे करेगा, उंगली कट जाएगी उसकी, तो उसको भी जब करने दो। तुम भी जाकर उंगली काटने के लिए जा रहे हो, थोड़ा तुम्हारा भी खोपड़ी फूट सकता है, इसलिए तुम जब कैसे कर पाओगे? इसलिए अपना शांति से भजन करो। प्यार से कोई समझ जाए तो समझाना चाहिए। कोई प्यार से नहीं समझ रहा, भैया तू तेरे घर हम हमारे घर, क्या टेंशन लेना। गुरुजन ऐसा ही करते हैं। थोड़े समय तो जूते खा करके अपने आप ही लौट करके आएगा। माया शक्ति तेरे को जूते मारेगी। भगवान के संसार में कोई मुक्त तो थोड़ी है, हम सब बंधन में बंधे हुए, माया हमें मान देती है। इसलिए सबसे बड़ी चीज है संगति, केवल संगति। कई बार क्या होता है ना, हम जब गलत रास्ते पर चलना चाहते हैं ना तो सत्संग से दूर चले जाते हैं और ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। और बहाने ऐसे बनाएंगे कि जैसे हमारी कोई गलती है ही नहीं। सत्संग से जब हम दूरी बनाने लगते, समझ लो हमारा अब कोई रास्ता नहीं बचने का। एक बार हम जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमारे जो शिक्षा गुरु थे, वो भक्त लोगों का ग्रुप पूरा बॉम्बे जा रहा था। तो भक्तों की संगति करने के लिए, कुछ कार्यक्रम के लिए, तो हमें भी सूचना दी गई कि तुम भी आ जाओ। हम सब यहीं से घर से सीधे बॉम्बे जाएंगे और मंदिर में कार्यक्रम करेंगे। कुछ फेस्टिवल था। तो मैं हॉस्टल में अकेला रह रहा था और अकेले रहते हुए मेरा आकर्षण एक स्त्री के साथ हो गया था, वहाँ एक लड़की के साथ। तो मैं सोच रहा था कि चलो यहाँ पर अभी भक्त लोग हैं नहीं, तो मैं इसके साथ गप्पे सप्पे मारूंगा, यहीं पर आनंद लेंगे। तो मैंने उनके लिए साथ में जाने की इच्छा भी थी, लेकिन
कुसंगति की ओर इच्छा ज़्यादा प्रबल हो गई। परिणाम क्या हुआ, मैंने टिकट भी ले लिया बस का। टिकट लेकर के मैंने क्या बोला, मतलब प्रभु जी को कैसे जवाब देंगे, फिर प्रभु जी पूछेंगे तेरे को बोला था तू आया क्यों नहीं, क्या बहाना हमारा, प्रभु जी ये देखो टिकट ले ली थी मैंने लेकिन तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब हो गई इसके चलते बोले मेरे अचानक से तबीयत खराब हो गई, बोले पेट खराब हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसलिए बोले मैं आ नहीं पाई। क्या क्या दिमाग मन है ना, इतना स्मार्ट है ना, वो ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढ लेता है अपनी कुसंगति के रास्ते को चलने के लिए, या कुसंगति के द्वारा भोगों में लगने के लिए, झूठे जग की झूठी माया नए नए रास्ते ढूंढ लेता है। ये मन कितना कपटी है। लेकिन वैष्णव लोग भी बड़े दयालु होते हैं, वो घेर घेर करके व्यक्ति को पकड़ते हैं, घेर घेर कर पकड़ते हैं उसको, सारे रास्ते बंद कर देते उसका, देखते हैं कहाँ जा करके कुसंगति करें। तो ये हमारा सौभाग्य होता है कि जब वैष्णव लोग हमें इस प्रकार से घेरना चालू कर देते और हमारे सारे रास्ते बंद कर देते, लेकिन हम मूर्ख लोग वैष्णवों के द्रोही बन जाते हैं। हम लोग सोचते हैं इसको क्यों इतनी एलर्जी हो रही है मेरे को, ये क्यों मेरे को इतना बाधा दे रहा है, अरे मूर्ख तू यहाँ श्रम एवं केवलम करने के लिए जा रहा है, इस उल्टे वृक्ष में तुम डालियों पर डालियाँ कूद रहा है केवल बंदर की तरह, तेरे को कौन सी डाली से क्या मिलने वाला है, ऐसा किसी भी डाली से वास्तव में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, सबसे बड़ी बीमारी है कुसंगति के कारण जन्म लेने वाला काम, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तथा, जो अमूढ़ हैं, जो मूढ़ हैं मतलब गधे, जो संसार में पड़े हुए हैं। हम सब अपने आप को, कोई व्यक्ति को कह दो जरा मूढ़ व्यक्ति, गधा कह दो जरा, देखो कैसा बुरा लगता है। हाँ, क्लास में हम कई बार ऐसा बोल देते जिससे ऐसा लगता है नहीं मेरे को थोड़ी कहा होगा, उसको कहा होगा, वो भी तो क्लास में था। इसलिए क्लास में गधा वगैरह शब्द का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सुबह सुबह उठाते समय किसी को कहो अरे गधा कब तक सोता रहेगा, देखो कैसा पलट के जवाब देगा, वो स्वीकार ही नहीं करेगा कि वो गधा है। भगवान घोषणा कर रहे हैं कि जो भी संसार में पड़ा हुआ सब गधे हैं, क्योंकि भगवान के धाम में रहने वाले अमूढ़ होते हैं, इस संसार में रहने वाले मूढ़ होते हैं। अंतर इतना है, कोई ज़्यादा मूढ़ है, कोई कम मूढ़ है, कोई खीरा चोर है तो कोई हीरा चोर है, चोर सभी हैं। चोरी की तादाद किसी की कम ज़्यादा हो सकती है, इसी प्रकार मूढ़ता की तादाद कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन है सभी मूढ़ व्यक्ति। इसलिए मूढ़ता में हमें परिवर्तन लाना चाहिए, वैष्णवों के सानिध्य में व्यवहार सीखना चाहिए। हम खुद मूढ़ होते हैं और दूसरे को शिक्षा देने जाते हैं। कई बार क्या होता है ना, कोई व्यक्ति खुद नाचता है तो दूसरों को भी नचाना चाहता है, अच्छी बात है, पकड़ पकड़ के नचाना चाहता है, अच्छी बात है। लेकिन कई बार हम खुद भी खड़े रहते हैं और उस समय हमें कोई आकर के छेड़ता है तो कैसा बुरा लगता है। अर्थात हम अपने मन के अनुसार नाचना चाहते हैं और मन के अनुसार खड़े रहना चाहते हैं। हमारे मन के साथ कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करता है तो कैसा बुरा लगता है, और दूसरे के मन के अनुसार हम छेड़छाड़ करते हैं तब क्या उसको बुरा नहीं लगेगा। इसलिए जो भक्त होते हैं ना, बड़ी विनम्रता से दूसरे लोगों के साथ पेश आते हैं, वो सीखते हैं भाई मूढ़ व्यक्ति के साथ व्यवहार बड़े प्रेम से करना सीखना चाहिए। क्योंकि पागल कहते हैं, मूढ़ मतलब पागल व्यक्ति को तुम अगर छेड़छाड़ तरीके से नहीं करोगे तो हो सकता है पत्थर उठा के तुम्हारे सर पे मार दे। इसलिए संसार पागलों से भरा पड़ा है, इन पागलों के साथ बहुत तौर तरीके से व्यवहार करना पड़ता है। वैष्णव लोग जानते हैं कि इसकी बीमारी थोड़ी ठीक हो गई है तो उस पर थोड़ा शासन करने लगते हैं, अच्छी तरह से उसको डांट फटक करके कैसे तैसे करके उसको वापस ले जाने की चेष्टा करते हैं। इसकी बीमारी ठीक नहीं हुई है, उसको काफ़ी प्यार से उसको हैंडल करने की चेष्टा, उसको सम्मान दे करके हैंडल करने की चेष्टा करते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु थे, वो जा करके दरवाज़ा खटखटा करके सबको प्रणाम करते थे और कहते तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारे जैसा तो कोई तीव्र बुद्धि वाला दुर्लभ ही होगा, दूसरा ही कोई होगा। तो पूछता था क्या करना है बताओ, बोले करना कुछ नहीं है, आपने अभी तक जो बुद्धि में शिक्षा पाई है उसको भूल जाओ, उसको कचरे में फेंक दो, क्योंकि वो कचरे की वस्तु है तुम्हारे पास जो दिमाग में है,
और गौर हरि का नाम लो, कृष्ण नाम लो, बस इतना सा करना है। ये शिक्षा नित्यानंद प्रभु किस तरह से देते थे। और जब उनके कोई अनुयायी बन जाते थे और अनुयायी व्यक्ति कोई गलती करता था तो नित्यानंद प्रभु कई बार छाती पे लात मार देते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जानते थे ये इतना समर्पित व्यक्ति है, ये समझ गया कि मेरा भला किसमें है। इसलिए नित्यानंद प्रभु डांटते भी थे, लात भी मारते थे, दंड भी देते थे। तो जो भक्त लोग हमें हमारे जीवन में अगर दंड देते हुए दिखाई दे, समझना चाहिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जो दंड सहन कर ले, समझ लो बहुत बड़ा इस मूढ़ संसार से बाहर निकलने का उसका समय आ गया है, गधा मजूरी से बचने का समय आ गया उसका, तो वैसी चेष्टा करता है। तो यहाँ पर भगवान इसी बात को कह रहे हैं, शाश्वत राज्य में अमूढ़ होने पर ही जा सकता है व्यक्ति। जो संगति से हम बन सकते हैं, कुसंगति से मूढ़ हो जाते हैं, सत्संगति से हम अमूढ़ हो सकते हैं और उसके बाद उस धाम में जाएंगे जो 6वें श्लोक में यहाँ भगवान घोषणा करेंगे। तो आप सबको हम पुनः निवेदन करते हैं कि हम सभी इस संसार रूपी कमरे में होटल के कमरे की तरह जो दिया गया इसका यूज करना सीखें प्रॉपर, इसको कबाड़ा न बनाएं, ना ही इसका डेकोरेशन करने में समय को नष्ट करें। हमें होश होना चाहिए कि ये हमारा असली घर नहीं है, असली घर भगवान का। धन्यवाद धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए।